शादी चेन्नई में करनी है, ऐसा दादी ने मुझसे कहा है। उसमें क्या है, अगर चाहिए तो सारा इंतजाम मैं ही कर देता हूँ। अच्छा एक बात और, शादी होने के बाद हम लोग तकरीबन 48 दिन के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो। हाँ जानता हूँ, आपके गांव के बारे में सब पता है मुझे। हाँ, आने वाले शुक्रवार को चित्रा पूर्णिमा है। उस दिन शादी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, ऐसा नंबूदरी जी ने मुझे बताया है। मंदिर में ही शादी रख लेंगे और सबके लिए कोई अच्छा सा होटल देखकर कुछ रूम बुक करने होंगे। एक मिनट, होटल किस लिए? यहाँ मुरली नाम का मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसके घर में रुक जाएंगे। हाँ। तो फिर कृष्णा, सौम्या से शादी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हमें कुछ नहीं होगा, उस बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो काम की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। प्रभा, तुम वाकई सच्चा प्यार करते हो। तुम्हारा हमारे ऊपर इतना विश्वास है सुनकर मुझे अच्छा लगा। हमें कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, कंचन मेरे बगल में खड़ी है, वो तुमसे बात करना चाहती है। ठीक है, मैं सौम्या से बात करने जा रहा हूँ और तुम लोग आपस में बात कर लो। हाँ। प्रभा। कांचू, क्या हुआ कृष्णा, क्यों मुझे जल्दी में बुलाया तुमने? तुमसे एक जरूरी बात कहनी है मुझे। क्या क्या बात कहनी है? आने वाले शुक्रवार को प्रभा और कंचन की चेन्नई में शादी है। कौन प्रभा? शिवा का फ्रेंड। पर वो कैसे? वो लोग जब गांव में आए थे तब वो कंचन से मिला था। उन दोनों में आपस में दोस्ती हुई और उसके बाद आपस में प्यार हो गया। मुझे पता चला तो मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन दादी ने उनके प्यार के लिए मंजूरी दे दी। वो तो कहेंगी ही, मुझे वश में करके तुमसे शादी करवाने वाली थी वो। कंचन की शादी करवा दी तो प्रभा की जान को खतरा नहीं है? नहीं होगा। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। नंबूदरी ने गंगा माँ को बरनी में बंद करके रखा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं होगा। गंगा माँ को बंदी बना लिया तो उनके श्राप का पावर कम हो जाएगा, ऐसा लगता है? गंगा माँ का जो कुछ भी प्रभाव है वो सिर्फ इस गांव तक सीमित है। शादी होने के बाद वो लोग सिंगापुर चले जाएंगे और वैसे भी गंगा माँ का प्रभाव शादी के 48 दिनों तक ही रहता है और तब तक वो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। उनका हनीमून भी हो जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन श्राप का बल क्या होता है वो समझो, तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर है वो। देखो सौम्या, गंगा माँ हो या नाग माँ हो, वो पासपोर्ट वीजा निकाल कर सिंगापुर जाकर वहां पर अपना प्रभाव तो नहीं डालेंगी ना। वैसे भी शादी के बाद वो लोग तुरंत सिंगापुर चले जाएंगे, वो लोग कनिकापुर आएंगे ही नहीं। बात खत्म। फिर कैसा श्राप? गंगा माँ का श्राप बेअसर हो जाएगा और ये शादी भी होगी। ये शादी सबके लिए एक मिसाल कायम करेगी। कृष्णा, आंखें बंद करके कहना कि अंधेरा है, पागलपन है। इतने सालों में किसी ने ये बात सोची तक नहीं होगी। तुम प्रभा और अपनी छोटी बहन उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। नहीं सौम्या, हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर ये फैसला लिया है सौम्या। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कहनी है। वो क्या? शादी सिर्फ उनकी ही नहीं, हम दोनों की भी। क्या कह रहे हो? शादी होने के बाद हम सिंगापुर चले जाएंगे सौम्या, और फिर चारों लोग एक साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। इसके लिए मैं नहीं मानूंगी।
और मान भी जाओ तो मेरी दीदी और पापा नहीं मानेंगे। इस शादी के बारे में दादी के अलावा किसी को पता नहीं है, मेरे पापा को भी नहीं पता है। उसी तरह तुम्हारे घर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान, फिर से मेरी दीदी और मेरे पापा का सर झुकाना चाहते हो तुम क्या? वैसे देखा जाए तो मेरे घर वालों का सर झुकेगा ना, और शादी होने के बाद जब हम शांति से रहेंगे तो वो लोग हमारे पास आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। और इतना ही नहीं, ये शादियां होने के बाद इस गांव के दूसरे लोग भी शादी कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। तुम जो कह रहे हो वो संभव होगा ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो कृष्णा, दीदी ने नवरात्रि की पूजा अच्छी तरह से कर ली है, इसलिए सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढने का मौका उसे मिल पाया है। अब उसी की तैयारी में लगी हुई है वो। दीदी ने मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया तो फिर इस गांव में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बिना मतलब के इतनी जल्दबाजी कर रहे हो। सौम्या, एक बार तुम सोच कर तो देखो, 60 साल पहले नदी में बहाई गई मूर्तियां कहाँ हैं, कैसी हैं, किसी को नहीं पता। ना तुम्हारी दीदी को पता है, यहाँ तक कि मठाधिपति को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। कहीं वो मूर्तियां गायब भी हो सकती हैं। वैसे देखा जाए तो नदी में बहाई गई मूर्तियां समंदर में विलीन हो गई हों। उन मूर्तियों को ढूंढ कर लाना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारी दीदी अगर उसे ढूंढे भी तो उन मूर्तियों के मिलने का कोई चांस नहीं है। दिव्यानी अकेली है, वो इसे ढूंढ लेगी, इस बात पे कोई कैसे यकीन कर सकता है? हो सकता है कि ढूंढने में 7 जन्म लग जाएं। मैं सच कह रहा हूं सौम्या, गंगा मां का श्राप आज का नहीं है, 3 पीढ़ियों का श्राप है। तुम्हारी दीदी ने अगर प्रतिष्ठित कर भी दिया तो गंगा मां का श्राप फिर भी रह सकता है, और तुम्हारी दीदी ये सब कुछ कर पाएगी मुझे विश्वास नहीं होता। पता नहीं इन सबके बाद भी किसी की शादी होगी या नहीं, शायद 7 जन्म में भी ना हो। एक बार सोचो सौम्या, हम प्यार करते हैं, हम क्या चाहते हैं? एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं ना। बिना शादी के हम कैसे रह पाएंगे? एक दूसरे के बिना हम दोनों तड़प रहे हैं, और इसका एक ही हल है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। शादी के बाद चाहे जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। जो भी इस दुनिया में आया उसे एक दिन तो मरना ही है, तो डरकर जीने से अच्छा है कि हम इसका सामना करें। सौम्या, तुम्हारी दीदी भी किसी से प्यार करती है, उसके बारे में कभी सोचा है उसकी लाइफ का क्या होगा? और जो उसका इंतजार कर रहा है शिवा का क्या होगा? अगर हमारा प्यार जीत जाता है तो उन मूर्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, मतलब कि हमारे प्यार के लिए और इस गांव के लिए। तो आने वाले शुक्रवार को चेन्नई में हम लोग शादी करने जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदलोगी। और शादी के बाद मुझे कुछ हो जाएगा इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे अच्छे से जानती हो सौम्या। देखो सौम्या, हमें कब निकलना है मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं। तुम बस तैयार रहना, हमें जल्दी निकलना होगा। आओ बेटी। आश्रम गई थी क्या? मठाधिपति ने क्या कहा बेटी? उन्होंने प्रश्न पत्री देखकर उसका उत्तर बताया। क्या बताया बेटी? मैंने व्रत शुरू किया तब से 3 दिनों तक देवी का आशीर्वाद था। फिर मीनाक्षी नाम की वो बच्ची मुझसे पहेली पूछ कर गई। उसके बारे में शिवा ने नेट पर सर्च करके बताया कि पहली कन्या की मूर्ति कुल्ली पहाड़ी पर है। ये सारी बातें मैंने गुरुजी को बताई। उसके बाद प्रश्न पत्री देखकर उन्होंने भी यही कहा कि पहली कन्या की मूर्ति कुल्ली पहाड़ी पर ही है। ओह, ऐसा क्या? क्यों बेटी? कुल्ली पहाड़ पे मूर्तियां किस जगह है, कुछ बताया क्या? नहीं पापा, प्रश्न पत्री से ये पता नहीं लगा सकते। ओह, लेकिन अगर हमारा हौसला मजबूत होगा तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, और मैं कोशिश करती रहूंगी। उसके लिए भरोसे के साथ यात्रा में जाने का इंतजाम करने को कहा है उन्होंने।
तो कब निकलने वाली हो बेटी? कल ही पापा। ये क्या कह रही हो? हाँ पापा, कल शुक्रवार है, चित्रा पूर्णिमा। दिन भी बहुत अच्छा है। कल ही जाने को कहा है उन्होंने। मुझे खुशी हुई, इतनी जल्दी आदेश मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। तुमने व्रत रखा, इसीलिए माताजी ने अच्छा फल दिया है। यात्रा में निकलने से पहले मेरी रक्षा के लिए मंत्र दीक्षा देंगे, ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा है पापा। अच्छा है बेटी, तुम्हें सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढकर प्रतिष्ठित करना है। फिर श्राप से मुक्त होकर हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाएगी। तुम्हारी और तुम्हारी बहन सौम्या की शादी भी हो जाएगी। ये गांव 3 पीढ़ियों से जिस श्राप को झेल रहा है, उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी बेटी। सुनो बेटी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम छोटी बच्ची हो, लेकिन तुमने सारी जिम्मेदारी ले ली। मुझे इसका गर्व हो रहा है। लेकिन वो मूर्तियां कहाँ हैं, उसे ढूंढ कर लाना कोई साधारण काम नहीं है बेटी। कितनी तकलीफों का सामना किया है तुमने, वो सोचकर मुझे तकलीफ हो रही है। पापा, अम्बे माँ का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद होते हुए मुझे क्या हो सकता है। सारी बाधाएं पार करके एक एक मूर्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगी पापा। मेरे बारे में सोचकर आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटी, मैं जाकर गांव के बड़े लोगों से बात करता हूँ। तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम करके आता हूँ बेटी। ठीक है पापा। सौम्या अभी तक आई नहीं है कंचन। शांत हो जाओ ना भैया, लड़कियों के लिए इस तरह से आना कोई साधारण बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आ गई इसीलिए इजीली आ गई। सौम्या के घर के क्या हालात हैं, थोड़ा वेट करते हैं ना। मुझे पता है सौम्या आ जाएगी। देख रहे हो प्रभा, अभी से भाभी का सपोर्ट कर रही है। सौम्या अगर मुझे यहाँ देखेगी तो जाकर कहीं शिवा और दिव्यानी को बता ना दे यार। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था। घबराओ मत, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। मेरे ख्याल से वो आने ही वाली होगी। पता नहीं क्यों मुझे तो डर लग रहा है यार। भैया वो देखो सौम्या आ गई। हाय सौम्या। कृष्णा ने कहा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये सब शिवा को पता है क्या? नहीं पता, पता चला तो पक्का वो इस शादी के लिए मानेगा नहीं। क्या है कि मैं ही बता देता, लेकिन अपना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? नहीं सौम्या, फिर से वो सब मत दोहराओ। सारा इंतजाम हो चुका है। कल मंदिर में शादी है और परसों सुबह 11 बजे की हमारी फ्लाइट है। सौम्या, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, पर ये लोग कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। माता का आशीर्वाद लेकर गांव से चलेंगे। तुम रात को गांव की उत्तर दिशा पर जाना। जैसे ही तुम वहां पर पहुंचोगी, तुम्हें प्रभा वहां पर कार लिया हुआ मिल जाएगा। मैं और कंचन भी वहां पर पहुंच जाएंगे। तुम क्या सोच रही हो सौम्या? तुम आ जाओगी ना? ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर के पास में आऊं क्या? हाँ, नहीं, मैं ही आ जाती हूँ। प्रभा, तुम अभी जाओ, हम लोग रात में गांव के बाहर मिलते हैं। सौम्या, तुम कहो तो मैं साथ में चलूं? तुम मत आओ, कोई देख लेगा। मैं ही चली जाती हूँ। भैया, सौम्या आ जाएगी ना? उसने कहा तो है कि वो आएगी, आना ही चाहिए। ठीक है, चलो।
भैया वो भी रख दो। सब कुछ रख लिया है ना? हाँ, सब कुछ रख लिया है। आ जाओ, आओ चलो। पापा, हमें माफ कर देना पापा। पापा, मम्मी, हमें पता है कि आप दोनों बड़े धूमधाम से हमारी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं है। इसीलिए हम दोनों गंगा मां के श्राप से दूर जाना चाहते हैं, ताकि शांति से शादी हो जाए। हो सके तो इस बात का पता चलने पर हमें माफ कर दीजिएगा। इस वक्त हमारे पास बस यही एक रास्ता है पापा। माँ, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। चलो। इस समय कौन है? हाँ, शिवा। अगर फोन उठाया तो आड़े टेढ़े सवाल करेगा वो। बात नहीं की तो भी गलत हो जाएगा। कुछ भी बोलकर संभाल लेता हूँ। हेलो शिवा। ए प्रभा, तू कहाँ पर इस वक्त? एक फ्रेंड के साथ हूँ मैं। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? मेरा स्कूल मेट है। तुम नहीं जानते उसे। एक हेल्प मांगने के लिए आया था। कैसी बातें कर रहा है तू? आजकल तेरा बिहेव बहुत ऑकवर्ड सा हो गया है। ऑफिस से भी छुट्टी लेकर तू कहीं जाता है, कॉल किया तो तू अटेंड नहीं करता है, तेरा फोन स्विच ऑफ आता है। देख, मुझे लग रहा है कि तू मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है प्रभा। अच्छा, तुमसे क्या छुपाऊंगा यार? हाँ, ठीक है, मिलूंगा तब बात करूंगा। हाँ? ठीक है। वैसे कल सुबह तू ऑफिस में आ रहा है ना? अब क्या हो गया? जवाब देना प्रभा, आखिर बात क्या है? हाँ, पक्का आऊंगा। चल ठीक है, गुड नाइट। ओके, रखता हूँ यार। ओके, ओके, बाय बाय। दादी के कमरे में चलते हैं, आ जाओ।